आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 7th चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम। और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर से 8 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चैप्टर्स जो है हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्लस इसमें शॉर्ट नोट्स भी आएगा, एक दो ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा। और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इजी है। तो इसके पहले जो मैंने इकोनॉमिक्स चैप्टर कवर कराया, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ नेशनल इनकम, देखो इसका नोट्स जो है आप बुक से भी रेफ़र कर सकते हो, बाकी जो मेरे वेबसाइट पे नोट्स है वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दे दूंगा, ठीक है। सो हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करेंगे ताकि हमको कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें पता चले, ताकि हम लोग एग्जाम्स में ईजिली एक्सप्लेन कर सकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग। नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है? मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। व्हाट इज मॉडर्न इकोनॉमी? बेसिकली जो करंट इकोनॉमी है उसको मॉडर्न इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, 21st सेंचुरी। सो मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो मनी इकोनॉमी है। इसके लिए हैंस मतलब इसके लिए नेशनल इनकम जो है ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसलिए जो नेशनल इनकम है वो हमेशा कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो मनी टर्म में क्या किया जाता है, जाहिर किया जाता है, मतलब मनी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो टोटल इनकम ऑफ अ नेशन, मतलब एक देश का जो टोटल इनकम है इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इन रियल टर्म नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है? देखो, इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे नेशनल इनकम क्या है? फ्लो ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन सर्विसेज का एक जो मनी वैल्यू है, उस मनी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। इसके लिए जीडीपी जीएनपी का कैलकुलेशन होता है ना। फैक्टर इनकम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया गया। तो ये बोला है कि इन रियल टर्म में क्या होता है? नेशनल इनकम जो भी हमारे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसका एक मनी वैल्यू कितना है फिनिश गुड्स का, वो क्या हो जाता है? नेशनल इनकम, ठीक है। सो ये बेसिक मीनिंग है। सिंपली मैंने भी जो है वैसे ही सेम सिंप्लीफाइड करके बताया कि मॉडर्न इकोनॉमी इज मनी इकोनॉमी, है नेशनल इनकम ये सेम है, इज कॉल्ड एज नेशनल कंट्रीज इनकम। इन सिंपल वर्ड, नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन ले लेना है नेशनल इनकम का, जो है एनआईसी का। नेशनल इनकम एस्टिमेट और मेजर्स मालूम करता है क्या? वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी, कितना क्वांटिटी। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से मेजर कर रहा है, ठीक है, तादाद। वॉल्यूम एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम काउंटेड विदाउट अ डुप्लीकेशन। मतलब डबल काउंटिंग ना हो, एक पर्टिकुलर ईयर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, उसका एक मनी वैल्यू कितना है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? नेशनल इनकम हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज नेशनल इनकम। अब जो है डायरेक्टली हम लोग फीचर्स पे जाते हैं। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो इस तरीके से क्या करो, आप माइंड मैप बना लो। अब देखो यहाँ पे लिखा है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। पहला क्या बोलता है? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश का इनकम होता है। सो ये जो स्टडी होता है वो मैक्रो लेवल का स्टडी होता है, ना कि स्मॉल लेवल का स्टडी होता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज जो नेशनल इनकम है वो होल इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी का कंसीडर करता है, राइट। तो इसके लिए वो मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट हो जाता है। मनी वैल्यू क्यों बोला? क्योंकि डेफिनेशन में ही बोल दिया है, इंट्रोडक्शन, ये मॉडर्न इकोनॉमी है जो मनी इकोनॉमी माना जाता है। मतलब जो भी नेशनल इनकम है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज़ एक्सप्रेस इन मनी टर्म में। तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है मनी वैल्यू, ठीक है। मतलब नेशनल इनकम जो भी कैलकुलेट किया जाएगा वो उसका एक मनी टर्म में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, मनी वैल्यू। फिर फ्लो कंसेप्ट बोला है। फ्लो कंसेप्ट दैट मीन्स जो भी नेशनल इनकम है वो हर साल कैलकुलेट किया जाता है। अभी जो कैलकुलेट हुआ है वो 2022 और 23 का है। अब जब नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा वो 2023-24 का कैलकुलेट। तो हर 1 अप्रैल टू 31 मार्च हर साल क्या होता है? कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो अगर फाइनल गुड्स है मतलब रेडी टू यूज़ है, अब मान लीजिए एक कॉटन की खेती होती है और एक शर्ट है, तो फाइनल गुड्स क्या हो जाएगा, शर्ट हो जाएगा, है ना। तो फाइनल गुड्स जो है उसी का ही वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। जो सेमी फिनिश गुड्स है, जो फिनिश गुड्स नहीं है, जो अनफिनिश्ड है, ठीक है, जो फाइनल गुड्स नहीं है, उसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। इसके लिए बोला है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब दैट मीन्स नेशनल इनकम ऑलवेज कैलकुलेट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे बोला नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो नेट एग्रीगेट वैल्यू क्या बोला, नेट मतलब क्या होता है कि जो भी खर्चा है, कॉस्ट जो है, वो क्या करना, माइनस कर देना। तो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में बेसिकली होता है कि जो भी हमारा टोटल आया है वैल्यू, उस टोटल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो नेट हो जाता है। क्या होता है, नेट हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हम लोग जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट, तो उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको एक नेट वैल्यू आ जाती है मशीनरी की, है ना। तो ये नेट एग्रीगेट वैल्यू दैट मीन्स नेशनल इनकम का जो नेट एग्रीगेट वैल्यू है उसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस, मतलब जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें से नेट डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, नेट एग्रीगेट वैल्यू मिल जाता है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बहुत सारे लोग अपने इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, बहुत सारे बिजनेस भी बाहर रन करते हैं, इवन बाहर कंपनीज के इंडिया में बिजनेस रन करती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उसका एक नेट वैल्यू जो है वो क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। नेट वैल्यू इसलिए बोला जाता है, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट है, एक्स बोलेगा तो एक्सपोर्ट, एम बोलेगा तो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कर रहा मतलब क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट, दैट मीन्स सेल करना, मतलब अपना इंडिया वाला सेल कर रहा है दूसरे कंट्रीज को। और एम बोलेगा तो मतलब इंपोर्ट कर रहा है, मतलब बाय कर रहा है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंपोर्टेड गुड्स अपन क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं बाहर कंपनीज के, तो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, है ना। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अपन सेल करेंगे तो अपने को पैसा मिलेगा, और बाय करेंगे तो अपने को पैसा देना पड़ेगा, तो इसको रिसिप्ट बोलते हैं, इसको पेमेंट बोलते हैं, है ना। तो रिसिप्ट क्या होता है कि अगर ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए कि अपन ने एक्सपोर्ट किया 100 करोड़ का और बाय किया 80 करोड़ का, तो अपना इसमें से माइनस कर दिया तो अपने को कितना वैल्यू मिल गया, 20 करोड़। तो ये जो अपना 20 करोड़ है क्या, प्लस में है, तो ये क्या हो गया, नेट इनकम हो गया। कहाँ से, अब्रॉड से। और ये फाइनेंशियल ईयर बोला है, तो फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स 1 अप्रैल टू मार्च। जो नेशनल इनकम है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये फीचर्स हो गया। ज़्यादा मतलब आप खुद से इसमें देखो, आप बहुत सारा एक्सप्लेन किया रहेगा, बट आप समझ गए तो आप खुद की ओन लाइन में 2-3 लाइन क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने फीचर्स, मैंने खुद जो है इसमें एक अलग मैप बनाया, तो ये भी आप माइंड मैप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने 1-1, 2-2 लाइन का यूज़ किया है, तो उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको और इजी पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर है, तो इट ऑलवेज एक्सप्रेस कंसिडरिंग पीरियड दैट जनरली फाइनेंशियल ईयर्स विच इज इंडिया 1 अप्रैल टू मार्च। फ्लो कंसेप्ट, नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग ईयर। इट इज़ इंक्लूड ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस, जो पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस किया जाता है वही गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किया जाता है। मनी वैल्यू इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म मॉनेटरी टर्म। तो आप खुद से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो 1-2 लाइन में। अगर ये चाहिए तो ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप खुद से बनाना तो खुद से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि एग्जाम्स के लिए कम टाइम बचा है, तो आप सब पहले पॉइंट ये समझ लो और उस पॉइंट के 1-1, 2-2 लाइन जो है खुद से एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। सो ये हमारा फीचर्स हो गया। ओके ना, अब हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक्चुअली ये SY BCom 3rd सेमेस्टर में भी है, जिसमें 3 सेक्टर मॉडल भी है, 4 सेक्टर मॉडल भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल बोला है, वो भी क्लोज्ड इकोनॉमी में बोला है, विदाउट सेविंग। मतलब सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो बराबर बताया 2 सेक्टर में कितने मॉडल आते हैं, 3 सेक्टर में कितने आते हैं, 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड आता है, बिजनेस फॉर्म जिसको इंटरप्राइज बोलते हैं, मतलब C+I आता है। इसमें हाउस होल्ड आता है, बिजनेस फॉर्म आता है, गवर्नमेंट आता है, तो इसमें C+I+G। इसमें हाउस होल्ड, बिजनेस फॉर्म, गवर्नमेंट प्लस फॉरेन सेक्टर्स, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये इनकम मतलब C+I, इनकम C+I+G, इनकम C+I+G प्लस X माइनस इंपोर्ट, ये 3 सेक्टर है। लेकिन अपने को पढ़ना कौन सा है, सिर्फ ये वाला ही पढ़ना है ना। तो चलो अब देख लेते हैं डायरेक्टली, ईजी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से, हाँ, पहले आप चाहिए तो ड्रॉ कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद समझो।
ये जो हाउस होल्ड है और ये जो फॉर्म मतलब जो बिजनेस है, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हाउस होल्ड क्या दे सकता है, हाउस होल्ड इज गिविंग, जैसे ये एरो बना है, हाउस होल्ड इज गिविंग लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल्स और इंटरप्राइज। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, ये एरो देख रहे हो, एरो है ना। तो हाउस होल्ड इज गिविंग लैंड, लेबर, कैपिटल्स एंड एंटरप्रेन्योर टू हूम, टू बिजनेस फॉर्म। किसको दे रहा है, बिजनेस फॉर्म को दे रहा है कौन, हाउस होल्ड। क्या दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। और उसके बदले जो है हाउस होल्ड क्या, ये फॉर्म क्या कर रहा है उसके बदले, इसी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज जो है इंटरप्राइजेस को यूज़ करके या इंटरप्रेन्योर को यूज़ करके क्या कर रहे हैं वो, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है किसको, हाउस होल्ड, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं हम लोग। हाउस होल्ड ने क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल्स और इंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये किसने दिया, हाउस होल्ड ने दिया, किसको, बिजनेस फॉर्म, ठीक है। नाउ अब बिजनेस फॉर्म इसने दिया है, तो इसके बदले इसको तो कुछ ना कुछ रीपेमेंट तो करना चाहिए ना, किसको, हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ रीपेमेंट करना चाहिए। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, इसको फैक्टर इनकम दे दिया। क्या दे दिया, फैक्टर इनकम। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा रहेगा फैक्टर इनकम। लैंड है तो रेंट है, लेबर है तो वेजेस है, कैपिटल है तो इंटरेस्ट है, इंटरप्रेन्योर है तो क्या है, प्रॉफिट है, या बिजनेस है तो प्रॉफिट। तो व्हेन हाउस होल्ड इज गिविंग लैंड, लेबर, कैपिटल्स, इंटरप्रेन्योर टू द business firm in return they pay the factor income. They pay the factor income. For land they pay the rent, for labor they pay the wages, for capital they pay the interest, enterprise that means entrepreneur that they pay the profit. Here it is written, है ना, it's become very easy. Now अभी ये एक पार्ट है, एक पार्ट में क्या हुआ, हाउस होल्ड ने कुछ दिया और उसके बदले कुछ मिला। तो बिजनेस का क्या हुआ सर, बिजनेस ने ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको यूज करके इसने क्या बनाया, गुड सेंस। मैं थोड़ा इरेज कर देता ताकि आपको हाईलाइट हो, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब ये फॉर्म के पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आ गया, ठीक है। अब फॉर्म क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, इसको यूज करके क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। क्या बनाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है वो किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को ही बेचेगा। किसको बेचेगा, हाउस होल्ड। तो ये देखो लिखा है यहाँ पे, एरो बना है, देखो एरो, है ना। ये किसको गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, हाउस होल्ड को बेच रहा है, ठीक है, गुड्स एंड। और हाउस होल्ड अब क्या करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा उसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो कंजम्पशन कर रहा है उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो उसका पेमेंट किसको जाएगा, फॉर्म को जाएगा। तो देखो यहाँ से पेमेंट जा रहा है, इट गोज टू पेमेंट। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक फार्मर है जो है बिजनेस को, फॉर्म को जो है वीट, गेहूँ बेच दिया, ठीक है। अब हाउस होल्ड ने गेहूँ दिया किसको, फॉर्म को। फॉर्म ने उस गेहूँ को जो है फ्लोर में कन्वर्ट किया, आटे में कन्वर्ट करके उसको बिस्किट बना दिया, ब्रेड बना दिया, ठीक है। और वही सेम ब्रेड क्या कर रहा है, अब उसी फार्मर को बेच रहा है, और वही फार्मर क्या कर रहा है, उस ब्रेड को खरीद भी रहा है ना। तो ये एक सर्कुलर होता है, क्या होता है, एक सर्कुलर होता है इकोनॉमी के अंदर। तो गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलर होता रहता है इकोनॉमिक में। तो ये टू सेक्टर मॉडल है। अब आप खुद बताओ कि क्या इसमें एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा टफ है, आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। हाउ, हाउसहोल्ड इज गिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म। Household is giving factor of production to the firm. What is factor of production? Land, labor, capitals, entrepreneur, right, to the firm. In return, वो return में क्या कर रहा है firm? In return for making payment to the household. For land they pay the rent, for labor they pay the wages, for a capital they pay the interest, for enterprise or entrepreneur they pay the profit. In the same way, firm produce the goods and services by using factor of production and sell that goods and services to the household sector, and in return household make the payments to the goods and services. जो भी goods and services consume कर रहा है उसका पेमेंट कर रहा है। So this way it become very easy, right? तो ये नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो। मेरा नोट्स मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैंने ज़्यादा जो है बुक के हिसाब से बना दिया है, बट आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको बता रहा था कि दिस एक्सप्लेनेशन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी इजी में, डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, आप एक्सप्लेन कैसे करना है ये चीज़ आप देख लीजिए। सो दैट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हम लोग ने क्या समझा, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, टू सेक्टर मॉडल समझा, है ना। हो गया 10 मिनट में हमारा आराम से कवर हो गया, ठीक है।